नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। दोस्तों, यहाँ पर आज हम विज्ञान के महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को हल करेंगे। ये सारे प्रश्न एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी प्रकार के हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है यानी कमी आती है। यह कमी कितना होता है यानी ये ह्रास कितना होता है? तो एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत आपने विज्ञान में पढ़ा होगा जिसमें ये बताया गया है कि जब किसी पानी में या किसी द्रव में कोई वस्तु डुबोई जाती है तो जितना पानी विस्थापित या जितना द्रव विस्थापित होता है उसके बराबर, वस्तु के भार के बराबर ही जो पानी है वो विस्थापित होता है। तो यहाँ पे जो उत्तर होगा हमारा वो होगा ए, विस्थापित पानी के भार के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो आपने देखा होगा कि रॉकेट आसमान में छोड़ा जाता है अंतरिक्ष में जाने के लिए, तो उस पर कौन सा विज्ञान का कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही है। संवेग का संरक्षण जो होता है यही रॉकेट के सिद्धांत पे लागू होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट जो है हमारा वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? ट्यूबलाइट होती है, तो ट्यूबलाइट जब जलती है तो उसमें जितनी ऊर्जा उसको जलाने में यानी उसको प्रकाश देने में खर्च होती है उसका कितना प्रतिशत भाग प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर है सही ऑप्शन डी, यानी 60 से 70% भाग ही प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होता है, बाकी ऊर्जा जो होती है वो अन्य कार्यों में खर्च हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक्सरे किरण दिया हुआ है, अल्फा कण यानी अल्फा किरण है, बीटा कण है और गामा कण है। तो इसमें से कौन सी किरण है या कौन सा कण है जिसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो यहाँ पे हमारा जो बीटा कण होते हैं यानी ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही होगा। इसके पास निगेटिव कण होते हैं यानी ऋणात्मक आवेश होता है और अल्फा के पास धनात्मक आवेश होता है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से आरेनियस का समीकरण है, तो आरेनियस का समीकरण इसमें से कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही है। ये आरेनियस का जो समीकरण है ये इसे ही कहते हैं। अगला देखते हैं। लैमार्कवाद का मूल सिद्धांत है, तो लैमार्कवाद का मूल सिद्धांत क्या है? यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ठीक है, जो चीज़ें आ रही हैं, जो लक्षण दिख रहे हैं वो क्या है? वो वंशागति हैं, यानी एक जैसे बाबा दादा से बच्चों को मिला हो उसको हम आनुवांशिकता या वंशागति कहते हैं। इसके बाद अगला देखते हैं। कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व सामान्यता होता है? तो कार्बनिक यौगिक है, तो कार्बनिक यौगिक वही उसी यौगिक को हम कहेंगे जिसमें कार्बन मौजूद होगा। तो कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन अगर मौजूद है तो बचा क्या? कार्बन बचा। तो यानी यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कार्बन। इसके बाद अगला देखते हैं। शुष्क सेल है, शुष्क सेल को हम और क्या कहते हैं? तो शुष्क सेल को हम प्राथमिक सेल भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय कवक विज्ञान के प्रवर्तक हैं, तो भारतीय कवक विज्ञान है, इसके प्रवर्तक कौन है? तो ऑप्शन ए सही है, ईजे बटलर। अगला प्रश्न देखते हैं। जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक हैं, यानी जो जीन है, जीन शब्द है, इसका जो वर्तमान नाम है ये किसने दिया था? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, जोहानस ने इसका वर्तमान नाम दिया था। कंप्यूटर भाषा में फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो कंप्यूटर फोर्ट्रान क्या है? एक प्रकार की कंप्यूटर भाषा है, तो ये किस क्षेत्र में उपयोगी होती है? तो फोर्ट्रान जो है ये विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी है, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH घोला गया है, विलयन की सांद्रता क्या होगी? तो यहाँ पे विलयन की सांद्रता होगी 0.2 मोल। आगे देखते हैं। निकट दृष्टि दोष या निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को
हम क्या कह सकते हैं, क्या कहेंगे? तो जो व्यक्ति निकट दृष्टि से पीड़ित है यानी उसके अंदर निकट दृष्टि दोष है, तो इसका मतलब वो क्या चीज़ नहीं देख पाता, वो दूर की चीज़ें या दूर की वस्तुएं उसको नहीं दिखाई देती। जो दोष होता है उसका वो चीज़ें दिखाई देती हैं, बस इतना याद रखिए। अगर निकट दृष्टि दोष से कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसको नज़दीक की चीज़ें दिखाई देती हैं, जस्ट उल्टा होता है बीमारी इसका। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही होगा, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता क्या होनी चाहिए? तो ताप चालकता क्या होनी चाहिए? उस बर्तन की कम होनी चाहिए। ठीक है, चालकता कम होगी तो बर्तन गर्म जल्दी नहीं होगा। यानी जैसे कलछुल पलटा है चलाते हैं ना, अगर चालकता बहुत ज़्यादा होगी तो तुरंत का तुरंत गर्म हो जाएगा, तो फिर हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे। तो चालकता कम होनी चाहिए। इसके बाद अगला देखते हैं। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो साइक्लोट्रॉन होता है वो किस चीज़ को त्वरित किया जाता है उससे? तो उससे हम परमाणु को त्वरित करते हैं, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही है। मीना माता रोग का कारण क्या है? मीना माता रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? तो जो पारा है, पारा के कारण ये रोग होता है, मीना माता रोग। इसके बाद वृक्ष की अनुमानित आयु का पता लगाया जा सकता है। तो कोई पेड़ है, कोई वृक्ष है, उसकी अनुमानित आयु हम कैसे पता लगाएंगे? उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही होगा, मुख्य तने में अस्थायी वार्षिक वलयों को गिनकर। ठीक है, इस तरह से हम वृक्ष की आयु की कोई वृक्ष है उसकी आयु का पता लगा सकते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही होगा। वर्णांधता, यानी वर्णांधता क्या होता है कि कोई व्यक्ति है जिसको कोई रंग नहीं दिख रहा है, उसको वर्णांधता कहते हैं। तो वर्णांधता वाले व्यक्ति का लाल रंग दिखाई देगा, मतलब उसको लाल रंग किस रूप में दिखाई देगा? तो लाल रंग उसको कैसा दिखाई देगा? हरे रंग में। अगर हम कोई वर्णांधता वाला व्यक्ति है और रेड कलर की डिफिशियंसी है उसको, तो उसको अगर हम लाल कलर दिखाएंगे तो उसको हरा कलर दिखेगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। तो सूर्य के प्रकाश से हमें क्या प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही है। तो ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके विज्ञान के। उम्मीद है प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको PDF फाइल मिलती रहेगी। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।